मैं हूँ आपका आरजे मिस्टर अननोन। शुरुआत करते हैं अपनी हॉरर स्टोरी। सबसे पहले वाली स्टोरी, एक सुनसान रास्ता। रास्ते तो अक्सर हमें हमारी मंजिल की तरफ ही ले जाते हैं, लेकिन हर बार ये सच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ रास्ते हमें ऐसी जगह पे भी छोड़ते हैं जहाँ से हम कभी भी वापस नहीं आ सकते। ऐसा ही एक रास्ता एक डरावने गाँव की ओर ले जाता था, जिसका नाम मायूम था। उस मुसाफिर को तो यह नहीं मालूम था कि वो जिस तरफ बढ़ रहा है, वो उसकी मौत का एक रास्ता है। वो चलते-चलते उस गाँव की सीमा पर आ गया था। दिखने में तो वो हट्टा-कट्टा नौजवान था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी आज परीक्षा है। उसने गाँव की सीमा पर आते ही बोला, उस लड़की ने तो जो बता दिया था, उस हिसाब से तो यह गाँव वही होगा, जहाँ पे मैं रात गुज़ार सकूँ, क्योंकि आस-पास तो कुछ भी नहीं मिला कि जहाँ पे मैं रात गुज़ार सकूँ। इतना बोलकर वो अपने प्यार से दिल को बहलाते हुए उस गाँव के अंदर पैर रखता है। जैसे उसने अपना पहला कदम बढ़ाया, उसको एक गंदी सी फीलिंग आने लगी, लेकिन रात भी बहुत हो चुकी थी, इसलिए उसने सोचा कि नींद की वजह से ये आ रही होगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। तभी उसके गले में पहना हुआ जो ताबीज़ था, वो हरकत करने लगा। यह ताबीज़ उसे उसके गुरु ने दिया था, जो कि उसके खानदानी गुरु थे। वो एक अमीर खानदान से बिलॉन्ग करता था। इसकी वजह से उसके ऊपर आए दिन ऐसे खतरनाक हमले होते ही रहते थे। लेकिन उसके गुरु बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। उनके पास कई विद्याएँ थी, जिसको उसने भी सीखा था, जिसकी वजह से उसके पास एक जादुई ताबीज़ था। उसका नाम समय था, समय चौहान। समय छोटा था, तब से उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भूतिए हमले होने लगे थे। समय के कई चचेरे भाई-बहन भी थे, लेकिन उसकी एक सबसे प्यारी बहन भी थी, जो कि उससे 2 साल छोटी थी, जिसका नाम प्रियांशी था, जिसे लोग प्यार से पीहू कह के बुलाते थे। समय ने चौहान खानदान का बड़ा था, इस वजह से उसके ऊपर ही उसके पूरे खानदान की ज़िम्मेदारियाँ थी। उसको ये भी नहीं मालूम था कि उसके ऊपर जो हमला करवा रहा है वो कौन था। ये बिना जाने उसने अपने खानदान की ज़िम्मेदारी ले ली और अपनी बहन के साथ अपनी ज़िंदगी को भी मुसीबत में डाल दिया। वो एक बिज़नेस ट्रिप पे जा ही रहा था, तभी उसकी कार से लड़की आके टकराती है। समय उसे देखते ही पहली नज़र में प्यार कर देता है बैठता है और उसके बारे में सब कुछ पता करके उसे शादी का प्रस्ताव भेजता है। वो लड़की दिखने में खूबसूरत थी और उसने भी समय को पहली नज़र में ही पसंद किया था, जिसकी वजह से उसने भी तुरंत ही हाँ बोल दी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते रहिए एक सुनसान रास्ता, आपके मुसाफिर मिस्टर अननोन के साथ।